हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th BHU CHS का मैथ्स, सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर में हमको क्या पढ़ना है? इक्लुइड्स डिवीजन लेमा। इक्लुइड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? इक्लुइड्स डिवीजन लेमा। अब इक्लुइड डिवीजन लेमा कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, सपोज दो पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं हम, एक ले लिए ए और एक बी ले लिए, ठीक है। अब ए को क्या कर रहा है? बी डिवाइड कर रहा है। ए को क्या किया? बी नंबर डिवाइड किया। बी डिवाइड किया तो इसका क्वोशेंट क्या आ गया? मान लेते इसका क्वोशेंट क्या आ गया? क्यू आ गया। और कुछ यहाँ पर इसका लगाए तो कुछ रिमाइंडर यहाँ पर आर आ गया। ये आर हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर का काम करता है। जो ये क्यू जो आएगा क्या करेगा? क्वोशेंट का काम करेगा। और बी या किसका काम करेगा? डिवाइजर का काम करेगा। तो ये बच्चा में भी पढ़ते हैं 6-7 से। तो आप पढ़े होंगे क्या कि डिवाइजर होता है, बीच वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड अगर हमको निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? डिवाइजर को क्वोशेंट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और रिमाइंडर जो आएगा उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, प्लस रिमाइंडर। तो अगर डिवाइजर हमारा क्या था? बी था। डिवीजर मेरा क्या, डिविडेंड क्या था? सॉरी, ए था। तो यहाँ ए हो जाएगा। डिवाइजर क्या था? बी था। क्वोशेंट क्या था? क्यू था। और रिमाइंडर क्या था? आर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू बाई आर लिखा रहता है बुक्स में। यही जो था वही था इक्लुइड्स डिवीजन लेमा। जैसे कि इसको वेरीफाई करने के लिए क्या कहता है? इक्लुइड्स डिवीजन लेमा हो गया और इक्लुइड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता है। जैसे कि एग्जाम क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते, जब सपोज हमको निकालना है फाइंड HCF ऑफ 9 and 18, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्लुइड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। पहले 9 को 18 से डिवाइड करेंगे, तो रफ में इधर करेंगे 9 को 18 से, तो डायरेक्ट हो गया 9 2 18, तो इधर डायरेक्ट बन जाएगा 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 0। ऐसे करके लिख देंगे इसी फॉर्म में। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में ही लिखना रहता है। तो इसका कोई उतना महत्व नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक था इक्लुइड डिवीजन लेमा, पढ़ लिए। और ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है, इस टाइप का प्रोसेस तब तक चलाते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा तो कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसको बस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। मेन हम लोग का ये यूज होगा, इसको ध्यान में रखना है। ये एकदम ध्यान में रखना है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इससे क्वेश्चन थोड़ा घुमाव फॉर्म में आ सकता है। अब हम लोग को पढ़ना है कि कंपोजिट नंबर जो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है और एनी ग्रेटर देन 1 और आइदर प्राइम और कैन रिटेन एज द यूनिक। अच्छा ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कहने का मतलब है कि 12 है, कोई 12 नंबर है तो इसको 2 इंटू 11 लिखेंगे। तो 2 भी एक क्या है? प्राइम नंबर। 11 भी क्या है? एक प्राइम नंबर। लेकिन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? एक कंपोजिट नंबर आएगा। तो कंपोजिट नंबर जो है दो प्राइम नंबर के मल्टीपल से बन सकता है। प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर जो होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा। कंपोजिट नंबर जो होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। ये हो गया। जैसे कि अब हमको किसी को लिखना है, हमको लिखना है 30, सपोज हमको लिखना है 6 एक कंपोजिट नंबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के फॉर्म में 2 इंटू 3। अब हम लोग को एक फार्मूला है, फार्मूला सबसे ज्यादा हम लोग को वो फार्मूला यूज होगा, उसको ध्यान में रखना है। फार्मूला क्या यूज होगा? सपोज याद रख लेना है, दो नंबर है, एक ए नंबर है एक बी नंबर है, दो नंबर है। दो नंबर का HCF आया और दो नंबर का क्या आएगा? फिर LCM आएगा। तो क्या है, कभी भी हम ए और बी दोनों नंबर को गुना करेंगे तो किसके बराबर होता है? HCF गुने LCM के बराबर होता है। ध्यान में रखना है। यानी कि यहां से कह सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF गुने LCM। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF गुने LCM। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अब अगर हमको HCF निकालना है, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया रहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर को LCM से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे।
तो हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। उसी प्रकार अगर एलसीएम भी लाना है तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय HCF। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, बस हम लोग को ये ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब लोग यहां से अब हम लोग पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेशनल नंबर। और अगला टॉपिक है रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल को हम लोग देखते हैं। रेशनल नंबर शॉर्ट में देखते हैं। हम लोग को कंपटीशन बेस्ड पढ़ाई करना है, तो कम में हम पूरा इंफॉर्मेशन डेप्थ में ही पढ़ाने वाले। रेशनल नंबर जो होता है कोई भी नंबर जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिखते हैं, 7 4 5 से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें Q जो होता है 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में 1/2, 2/3, यहाँ Q कभी नीचे वाले को बोलते हैं Q, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। 0/1 ये भी प्राइम नंबर है, क्या कि Q 0 नहीं है। P और Q क्या होना चाहिए, P और Q इंटीजर हो सकता है। P और Q क्या हो सकता है, इंटीजर, यानी माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी, इंटीजर। -1/2 ये भी इंटीजर है, रेशनल नंबर है। -4/2 ये भी रेशनल नंबर है। कोई लिख दिया 4/0, क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं, डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो ये नंबर रेशनल नहीं हुआ। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा दो रेशनल नंबर निकालने का, जैसे A हो गया और B, ये दो नंबर हो गया, A/C हो गया, एक B/C हो गया, दो नंबर है। अभी दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। फाइंड वन रेशनल नंबर, फाइंड वन रेशनल नंबर। तो वन रेशनल नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, दोनों को जोड़ देने, A/C प्लस B/C को जोड़ देंगे। जो जोड़ने के बाद आएगा उसको क्या करेंगे, जो जोड़ने के बाद आ जाएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक रेशनल नंबर आ जाएगा। फिर अगला रेशनल नंबर में एक होता है रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर में डेसिमल के फॉर्म में जो टर्मिनेटिंग होगा वो भी रेशनल नंबर ही होता है, टर्मिनेटिंग। जैसे डेसिमल के फॉर्म में हम दे दिए 0.5, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग करने का मतलब कि जैसे कि एग्जांपल में कि 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, फिर आ जाएगा 2 20, 6 3.666666 रिपीट होते जाएगा। तो इसको बोलते हैं ना तो टर्मिनेट हुआ और क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे 3.6 करके रेकरिंग लगा देते हैं, रेकरिंग या बार बोलते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रेशनल नंबर का कैटेगरी है। रेशनल नंबर का डेसिमल के फॉर्म में दो कैटेगरी होता है, एक टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब हम लोग देखते हैं किसी भी चीज का अगर परफेक्ट क्यूब है, जैसे 4 है, 4 किसी का परफेक्ट अंडर रूट में जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 4 का क्या होगा, 2, तो ये एक प्रकार का रेशनल नंबर है। तो किसी का अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट है या परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट है तो भी क्या होता है, यहाँ पर 2 लगा हुआ यानी स्क्वायर रूट है, तो 2 हो गया, यानी ये रेशनल नंबर हो गया। अंडर रूट आ गया 27, यहाँ क्यूब रूट है, तो क्यूब किसका है, ये क्यूब रूट किसका है, 3 × 3 × 3 3 का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल। तो किस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग आते हैं इरेशनल पे। इरेशनल में क्या होता है, सबसे पहला चीज तो PYQ के फॉर्म में हम उसको नहीं लिख पाएंगे, PYQ के फॉर्म में नॉट एक्सप्रेस्ड नहीं हम लोग लिख पाएंगे। एग्जाम्पल में पाई जो होता है रेशनल इरेशनल होता है, पाई क्या होता है, इरेशनल। जबकि पाई का वैल्यू 22/7 अगर दिया हुआ तो 22/7 PYQ के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो जाता है, रेशनल। ध्यान में रखना है। इरेशनल और कौन कौन सा नंबर हो गया, अब ये तो ये नॉर्मल हो गया। किसी का ये देखिए √6, किसी का ना परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना परफेक्ट क्यूब रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं होता वो क्या हो जाता है, इरेशनल। मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिए, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं होता वो क्या होता है, इरेशनल। डेसिमल के फॉर्म में देखते हैं। डेसिमल के फॉर्म में हम एक नंबर दे रहे हैं 0.10110111101111 ऐसे करके डॉट डॉट रिपीट। ये तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, तो इसको इस टाइप का डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये किसका कैटेगरी होता है, इरेशनल का कैटेगरी होता है, इरेशनल।
इरेशनल का कैटेगरी होता है। यहां से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल का हो गया, सब चीज देख लिए यहां तक। क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन में कर रहा है फॉर सम इंटीजर m द फॉर्म ऑफ एवरी पॉजिटिव इवन नंबर। देखिए कितना भी पॉजिटिव नंबर होगा तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, फिर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, यानी किसके फॉर्म में होगा 2m के फॉर्म में होगा। कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर किसके फॉर्म में होगा 2m के फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला का क्या हो जाएगा सी, पहला का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा में कर रहा है फॉर सम इंटीजर एंड फ्रॉम द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मतलब जैसे कि एग्जांपल में 1 है तो 1 को लिखने का फॉर्म हम बना सकते हैं 2n प्लस 0, 2n प्लस सॉरी इसको हम लोग बना सकते हैं 2n प्लस 1। अब n का वैल्यू हम लोग अगर 0 पुट करते हैं, सपोज n का वैल्यू क्या लेते हैं 0, तो 0 यहां पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 0 यानी 1 आ गया। फिर n का वैल्यू यहां पर 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 2 टू 4 एक 5, यानी कि क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। क्या कौन सा नंबर आ रहा है ऑड, यानी ऑड का एक्सप्रेशन क्या हो गया 2n प्लस 1। कोई भी ऑड इंटीजर किस एक्सप्रेशन में रहता है 2n प्लस 1 के एक्सप्रेशन में। ये हो गया ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑड पॉजिटिव इंटीजर किसके फॉर्म में रहेगा 2n प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। फिर तीसरा एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in they can march? तो कह रहा है कि एक आर्मी का कंटिंजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स मार्च करने हैं और आर्मी बैंड का पैरेड में कितना मेंबर है 32 मेंबर है। अब सब क्या करेगा अपना अपना कॉलम में डिवाइड कर लेगा। अब पूछ रहे मैक्सिमम कॉलम का मार्च करने वाला कौन सा होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके लिए डायरेक्ट कहीं भी अगर क्वेश्चन में अगर नॉर्मल मैक्स अगर बोलेगा इस फॉर्म में तो वी हैव टू ट्राई कि उसको हम एचसीएफ निकालेंगे या ग्रेटेस्ट भी बोलेगा तो एचसीएफ निकाल देते हैं। 616 है और उसको 32 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉलम में कौन सा होगा। तो इसको 31 को पहले 1 से लगाएंगे, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, फिर 26 आएगा 9 मरतबे लगाएंगे, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 9 जा 27 और 1 28, 16 में से 8 गया 8 और ये 8 में खत्म हो गया। फिर 32 आ गया, 8 चौक 32 खत्म 0 आ गया, यानी 8 आ गया एचसीएफ कितना आ गया 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान में हो गया आपका। तो अगला 4th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का इसके फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म होगा 3m प्लस 1 के फॉर्म होगा। इसका एक डेरिवेशन होता है जो कि कराने का कोई जरूरी नहीं है, या फॉर्म अभी ध्यान में रख लीजिए, इसमें वैल्यू पुट करके देखिएगा तो इसी फॉर्म में आएगा 3m और 3m प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर। कह रहा है देखिए 1300 क्वेश्चन कह रहा है कि 1365 क्वेश्चन कह रहा है कि 1365 को कौन सा नंबर से डिवाइड करें, यानी कौन सा नंबर, यानी कि डिवाइजर क्या होगा। डिवाइजर क्या होगा कि उसका जो है क्वोशिएंट दिया हुआ है, क्वोशिएंट कितना आना चाहिए 31 और रिमाइंडर कितना आना चाहिए 32। तो हम फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे डिविडेंड DIVIDENT डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या निकालना है डिवाइजर निकालना है। डिवाइजर निकालना तो पहले प्लस है इसको इधर भेज देंगे तो माइनस करेंगे। वैल्यू क्या कर दिया है डिविडेंड का 1365, डिवाइजर तो निकालना ही है, नहीं है निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। क्वोशिएंट हमको दिया हुआ है 31 और रिमाइंडर दिया हुआ है 32, प्लस 32 को पहले इधर लाएंगे तो अगला स्टेप में हो जाएगा x इज इक्वल टू 31 1365 माइनस 32। हम घटा लेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, फिर इधर क्या बचेगा 13, अब हो गया x, अभी 31 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब डायरेक्ट इसको काट देंगे तो 43 टाइम्स में क्या हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 43, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रख लेना है। फिर नेक्स्ट
हमको क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये सब तुमको एचसीएफ निकालने आता है, डायरेक्ट 45 इसका एचसीएफ निकाल देना। नेम द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70, 125, लिविंग द रिमाइंडर 5 एट दैट रिस्पेक्टिवली। कह रहा है सबसे बड़ा नंबर बताइए कि जो कि डिवाइड करता हो 70 को 125 को, तो रिमाइंडर आ जाता है 5 और 8 आ जाता है। दोनों में क्या कर देंगे, घटा देंगे। पहले 70 में 5 को घटा देंगे क्योंकि रिमाइंडर आ जा रहा है ना, तो 70 में 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 65, और 125 में को 8 घटा देंगे तो 125 में 8 चला जाएगा, तो हो जाएगा 125 में से 8 को घटा देंगे तो 120, 20 में से 3 गया तो 117, ये आ गया। अभी दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, 65 और 117 का क्या निकाल देंगे एचसीएफ। तो 65 एकम 65, 7 में से 5 गया 2, और इधर गया 11 में से 6 गया तो 5, 52, फिर 65 उतरेगा एक मरतबे 52, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, फिर 52 आ गया, 13 चौका 52। तो आंसर क्या आ गया 13। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला 8, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज, ए का दिया हुआ है वैल्यू x क्यूब y स्क्वायर, बी का वैल्यू दिया हुआ है x y का क्यूब। अब a को हम लोग x क्यूब को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, और y स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर ही रहने देते हैं इसको। फिर इसको b वाले को तोड़ेंगे तो x इंटू वाई क्यूब को तोड़ सकते हैं, y स्क्वायर इंटू वाई। अब ऐसा एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो x यहाँ है और x यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन है, तो एक ये हो गया। फिर वाई स्क्वायर यहाँ है और वाई स्क्वायर ऊपर में भी है, तो बस यही दो कॉमन आ रहा था। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक x आ गया, इधर कॉमन क्या आ गया वाई स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा एचसीएफ, यही एचसीएफ हो जाएगा। तो एक्स वाई स्क्वायर देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है, बी में दिख रहा है, तो बी सही हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है द लिस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स 1 to 100। तो सबसे कम नंबर जो 1 या 10 सबसे डिविजिबल होगा, तो ये तो 2520 होता है। इसका ट्रिक्स होता है, ऑप्शन से हम लोग जो है चेक कर सकते हैं, 1 से 10 इस सबसे डिविजिबल होगा। किसी को डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो उससे चेक कर सकता है। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए कि लास्ट का डिजिट 0246 होना चाहिए, तो उससे भी हो जाएगा। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 5 और 2 3 से डिविजिबल होने के लिए 5 और 2 7, 7 2 9, सबका सम अगर सबका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, तो उससे भी डिविजिबल हो जाना। और सबका डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है। फिर 4 का क्या होता है, लास्ट का 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो उससे भी हो जाएगा। 5 के लिए क्या होता है, लास्ट का 0 होना चाहिए, तो उससे भी हो रहा है। यानी 1 से लेके 10 में सब नंबर से 1 से 10 सभी नंबर से 2520 डिवाइड हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 2520। तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245, 10, 29 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। 245 है और एक 10, 29 है, दोनों में रिमाइंडर 5 आ रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 5 आ रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो 5 को पहले घटा लेते हैं, 5 को हटा लेंगे तो 240 आ जाएगा। 10, 29 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा यहां से 1024। आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ हो जाएगा 240 बाई 1024, तो लगा देंगे 16 बार्स में डायरेक्ट कट जाएगा। 224 को 16 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो यही आएगा, क्या आ जाएगा 1024, खत्म।